गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आज हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में, उन्हीं को अप्लाई करेंगे। देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है और कौन से नहीं है। रिलेशन आर दे रखा है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई इज टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन दे रखा है और सेट भी दे रखा है। तो सेट क्या है? सेट देखिए, सेट गिवन है 1 से लेकर के 14 तक, 1 2 3 अप टू 14। ये आपके सेट हैं। सेट देने का मतलब कि जो भी रिलेशंस हम लेंगे वो इसके अंदर ही होने चाहिए, इससे बियॉन्ड नहीं लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर देखें, पहले ये आपके पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू बन गया y के वैल्यू क्या आ गए? 3x। तो जो भी आप x का वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू जो भी आप लेंगे उसका थ्राइस होगा y। x कहाँ? x पहले लिखेंगे बाद में y। ऑर्डर्ड पेयर में देखिए, पहले x फिर y। तो देखिए इनमें से अगर आप रिलेशन बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, तो अगर हमने x लिया 1 है यहाँ पर, तो वो बन गया y बनेंगे 3। तो 1 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 9 से, 4 का रिलेशन 12 से, 5 का रिलेशन 15 से। 15 हमारे पास नहीं है, तो बस यहीं तक रिलेशन आपके ये रहेंगे। अब आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। देखिए एक एक करके। फर्स्ट वन, सिंस 1,1, यहाँ देखिए 1 से लेकर के 14 तक है, तो 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 14 होना जरूरी है। रिलेशन नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो सिंस 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट अप टू 14 14 ये नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू सेट आर। रिलेशन आर, ये रिलेशन आर में ये बिलोंग नहीं कर रहे। देयरफॉर इनमें से कोई एक भी लिख सकते हो आप, सारे लिखना जरूरी नहीं है। आप लिख दो 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देयरफॉर आर इज, आर मीन्स रिलेशन, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और हमारा आंसर हो चुका। सेकंड में देखिए, ये था फॉर रिफ्लेक्सिव। अगला है फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन में आता है तो बी ए भी होना जरूरी है। चेक कर लो आप, यहाँ 1 3 है तो 3 1 है क्या हमारे पास? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये दिखा दें सिंस 1 और 3, 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू, ऐसे काट देना। 3,1 does not belong to R, therefore R is not symmetric। और ये आंसर हो चुका। थर्ड, ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए और सी को बिलोंग करना जरूरी है। इसके लिए रूल है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ देखो जहां से एंड हुआ वहीं से शुरू हुआ, ये ऐसा कंडीशन, देन इंप्लाइज ए और सी का रिलेशन आप ढूंढोगे, मिल गया अगर तो ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव।
if AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R, then R is transitive, ये ट्रांजिटिव होंगे। तो अब यहां पर चेक करके देखें, आप कैसे चेक करोगे, जहां से एंड हुआ वहीं से कोई रिलेशन शुरू हो रहा है क्या? देख लीजिए आप, ये रहा 3 और 3, तो आप लिखोगे इसके लिए कि सिंस 1,3 बिलोंग कर गया यार को एंड 3,9 भी बिलोंग कर रहा है यार को, बट ये दोनों सेम आ गए तो इनका रिलेशन हमारे पास नहीं है, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अंडरस्टैंड? आप लोग समझ गए होंगे। रिफ्लेक्सिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किस प्रकार से हम चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। एक और कर देते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट एन। इस बार जो ए है वो नेचुरल नंबर है, वो है नेचुरल नंबर n 1 2 3, एंड r इज इक्वल टू ordered pair xy is to y is equal to x plus 5 and x less than 4। आपको x कहां तक लेने हैं? 4 से बिलो, 4 भी नहीं लेने हैं। तो देखिए पहले आप रिलेशन बना ले, तो r इज इक्वल टू रिलेशन क्या के पहले x फिर y, तो x अगर आपने 1 लिया, नेचुरल नंबर ही लेना है, तो x अगर आपने 1 लिया तो यहाँ पर क्या होगा 1 + 5 6 हो जाएंगे, तो 1 का हो जाएगा 6। अगर 2 लिया यहाँ पर तो y बनेगा 7, 3 लिया तो बनेंगे 8, 4 लिया तो बनेंगे 9, लेकिन 4 लेना है क्या? नहीं लेने हैं। देखिए x 4 से बिलो है, बस हो चुका ये। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें आप, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या रिफ्लेक्सिव है? सिंस 1 1, यही देख लीजिए आप, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिंस 1 1 डॉट डॉट डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर लिख दो आप आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पूरा दिखाना जरूरी नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो कोई भी एक एंटी दिखा दो, एक कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट दिखा दो, ये सही नहीं है, तो आपका पूरा ही आंसर हो जाएगा कि वह रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक जो भी है वो नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक के लिए देखिए 1 6 है, तो क्या 6 1 है हमारे पास में? नहीं, तो आगे चेक नहीं करेंगे, एक से ही आंसर निकालेंगे। सिंस 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6, 1 does not belong to R, therefore R is not symmetric, और ये आंसर हो गया। अंडरस्टैंड? थर्ड वन ट्रांजिटिव के लिए आप लिख लेंगे ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए 6 से एंड हुआ, कोई 6 से शुरू हुआ नहीं, 7 से एंड है, कोई 7 से शुरू हुआ नहीं, 8 से एंड है, कोई 8 से शुरू हुआ नहीं, तो आप बताइए क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव है। तो इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव क्यों है? सिंस ये जो है वायलेशन नहीं कर रहा, किसको? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, इसको वायलेट नहीं कर रहा। नहीं कर रहा का मतलब
अगर हमारे पास ए बी होता बिलोंग्स टू आर एंड बी सी होता बिलोंग्स टू आर, तभी तो आप चेक करते कि दोनों में बी है तो ए और सी का बनेगा। ऐसा तो हमारे पास केस ही नहीं आया। जब ये केस नहीं आया तो ऑलवेज ट्रांजिटिव, ये पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया आपके सेकेंड पार्ट में, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और यह ट्रांजिटिव है। दो नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। अंडरस्टैंड? तो बाकी के आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट पार्ट बाकी आप कर लेंगे, सिंपल है इसी प्रकार से। यहां आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, 4, 2, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आगे भी है बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट आर इन द सेट आर। देखिए आर इन द सेट आर बोला तो सेट आर, आर मीन्स रियल नंबर, ये जो आपको सेट दे रखा है वो रियल नंबर है। और आर रिलेशन, रिलेशन देखिए क्या दे रखा है, रिलेशन इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी इज टू ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये आपको बोला है कि ये तीनों में से कोई सा भी नहीं है। चेक करें, देखिए रियल नंबर, रियल नंबर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर, याद रखें, इसके बारे में भी बता देंगे बाद में। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर आई और जेड, दोनों से डिनोट करते हैं। ये बिलोंग करेगा क्यू से, रेशनल नंबर, ये बिलोंग करेगा आर से, सबसेट, ये सबसेट है डब्लू का, होल नंबर, डब्लू सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर। रियल नंबर में सब चीज आ गया एक्सेप्ट इमेजिनरी फंक्शन, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके बाकी सारे आते हैं। कुछ भी आप ले लें, पॉइंट्स वाले ले लें, डेसिमल ले लें, रेशनल इरेशनल, सभी के सभी आएंगे। तो देखिए यहाँ पर चेक करें, आप अगर नेचुरल नंबर अगर लोगे तो यहाँ पर आपको सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, आपको प्रूव करना है, आपको शो करना है। इसके लिए अगर एक भी किसी एक पॉइंट पर, किसी भी एक एलिमेंट पर, एक पॉइंट पर अगर ये आपने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, सेटिस्फाई ये नहीं हुआ, तो आप दिखा देंगे इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। तो चेक करें, ऐसा कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लो, ए का वैल्यू या बी का वैल्यू लो, जिससे ये पता चल जाए कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में होता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए फर्स्ट में अगर एक्स है तो बाद वाला भी एक्स ही होना चाहिए। अगर फर्स्ट में 1 लिया तो बाद वाला भी 1 होगा। तो यहाँ पर कुछ भी लेंगे तो आपको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हाफ ले लो, लेट करिए ए इज इक्वल टू हाफ, हाफ ले लिया तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में दोनों साइड सेम होने चाहिए। तो हाफ कॉमा हाफ, देखिए क्या होगा इसका, डायरेक्ट ही लिख दो आप। तो हाफ लेस देन इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर, देखिए है क्या ये हो गया 1/2, नॉट लेस देन इज इक्वल टू 1/4। इसका वैल्यू होता है 0.5, 0.5 और ये होता है 0.25। देखिए ये बराबर नहीं है, ना ही छोटा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दैट्स ऑल। सेकेंड बार में ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए लिखते चलेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। दूसरा लेंगे फॉर सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक के लिए बताइए, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी अगर रियल नंबर में है, रिलेशन में है, तो बी ए भी रिलेशन में होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने लिया कोई नंबर, कोई भी नंबर ले लो कि 1 3 ले लिया, लेट 1 3 बिलोंग्स टू आर, यहाँ लेट कर लो, तो देयरफॉर 1 ये तो हो गया x, ये हो गया और हो गया b, तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है। लेकिन अब चेक करें अपोजिट में, क्या 3 1 भी बिलोंग करे आर को, तो 3 1 अगर लेंगे तो 3 लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो क्या 3 लेस देन इज इक्वल टू है, क्या नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, नहीं छोटा है, ये हो गया फॉल्स। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 1 बिलोंग नहीं किया, एज 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, अंडरस्टैंड। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए आप कोई नंबर लें, जैसे यहां नंबर लिया उसी प्रकार से, फॉर ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। देखिए फॉर ट्रांजिटिविटी थर्ड पार्ट, इसके लिए कोई भी 3 नंबर आप सिलेक्ट करो जो इसमें सेटिस्फाई नहीं करे, ऐसा लेना है, 2 तो सेटिस्फाई करे, तीसरा नहीं करे, तो फर्स्ट वाला तो बड़े ले लो और बाकी तो छोटे ले लो। तो क्या लेंगे आप, पहला ले लो 3 और 2 निगेटिव ले लो, -2 -1, तो देखिए चेक करके, सिंस 3 लेस देन इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो क्या बन गया, 3 लेस देन इज इक्वल टू 4, ये क्या आ गया, 2 आ गया, सही है, मतलब 3 और -2 का रिलेशन बन गया। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर 3 -2 बिलोंग्स टू आर। अगला देखिए, अब इन दोनों का रिलेशन देखो, -2 लेस देन इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो -2 लेस देन इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू आ गया। तो क्या देखा आपने, देयरफॉर 3 -2 बिलोंग किया आर को, एंड -2 1 -1 ये भी बिलोंग किया आर को, बट इन दोनों को चेक करें, देखिए 3 लेस देन इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये सही है क्या, 3 लेस देन इज इक्वल टू 1, 3 छोटा है क्या 1 से या बराबर है, नो, ये हो गया फॉल्स। तो सिंस क्या देखा आपने कि ए बी तो बिलोंग कर गया आर को, एंड बी सी भी बिलोंग कर गया आर को, बट ए सी बिलोंग नहीं किया आर को, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से कोई जरूरी नहीं कि यही 3 नंबर ले, कोई सा भी ले सकते हैं, बाकी के नंबर भी कुछ भी ले सकते हैं, 5 3 1 ऐसे करके, या 3 2 1.5 ऐसे करके भी आप ले सकते हैं। जो 2 तो फॉलो करे, 2 फॉलो करे लेकिन थर्ड फॉलो नहीं करे, वो हो गया आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। 2 फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 2 तो इंप्लाइज होना ही चाहिए, थर्ड वाले को नॉट होना जरूरी है, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में
ये भी चेक करना है। चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, सेट दे रखा है 1 से लेकर के 6 तक। सपोज a इज इक्वल टू 1 to 6, ये गिवन है, और रिलेशन है आपका ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी इज टू बी इज इक्वल टू a + 1। ये भी चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में। देखिए यहाँ भी b मीन्स बाद वाला, x और y, तो x पहले वाला और y बाद वाला, a स्टार्टिंग में आएगा, b बाद में आएंगे। a का रिलेशन b से है, तो b कैसा है, पहले वाले से एक ज्यादा, तो आप r लिख लो, टोटल रिलेशन बना लो। अगर हमने a लिया 1, तो b तो क्या है, a से 1 ज्यादा है, मोर है, ये बन गया 2। 1 का बनेगा 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, और 6 का 7 से। 6 का 7 से, 7 है क्या मेरे पास, नहीं है, तो आपको ये नहीं लेना पड़ेगा, बस यहीं तक आएंगे। अब आप चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है क्या आपके पास में, नहीं, नीदर 1 1 नॉर 2 2 नॉर 3 3 सब है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख दो कि सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हो गया आंसर। फर्स्ट चैप्टर में आप कैसे भी लिख सकते हो, मीनिंग निकलना चाहिए, मार्क्स फुल मिलेंगे। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो चुका, फर्स्ट वन मान लीजिए इसको। सेकंड में सिमेट्रिक के लिए चेक करिए, सिमेट्रिक में देखो 1 2 है, तो 2 1 है क्या कहीं, नहीं, आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो सिंस 1, 2 बिलोंग किया आर को, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, और ये आंसर हो चुका। अंडरस्टैंड। थर्ड वन ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए। ट्रांजिटिव के लिए आप देखो 1 से 2 से एंड हुआ, तो 2 से शुरू भी हो गया, तो 1 और 3 चेक करें है क्या कहीं, नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो लिखोगे सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 also belongs to R, but 1, 3 does not belong to R, therefore R is not transitive, और ये आपका आंसर आ चुका। अंडरस्टैंड। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। In fourth question, show that the relation R in R, जो डार्क कर रखा है R, वो सेट है, सेट A है R, और रिलेशन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, R इज इक्वल टू ए बी इज टू A लेस देन इज इक्वल टू B, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आपको शो करना है। देखिए एक बात ध्यान रखें, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 2, इट इज ट्रू, ये ट्रू होता है, आप गलत नहीं बोल सकते, दोनों में से कोई भी इक्वल हो गया तो ट्रू हो गया। तो देखिए फर्स्ट वन में फॉर रिफ्लेक्सिव में दोनों साइड सेम होने चाहिए, यहाँ भी ए यहाँ भी होने चाहिए, यहाँ भी ए तो यहाँ भी होने चाहिए, तो सिंस ए लेस देन इज इक्वल टू ए, ट्रू है ये, देयरफॉर
A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, कहाँ से, तो जो भी A है, A बिलोंग्स टू ये वाला रियल नंबर, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो चुका। कोई नंबर ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एग्जाम्पल फिर दिखा सकते हो। एग्जाम्पल 1 ले लें तो 1 और 1 देख लो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू है इसलिए सही है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, इसलिए ये सही है, ये भी आगे एग्जाम्पल में ही मान लीजिए। सेकेंड पार्ट, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में ए भी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए भी बिलोंग्स टू आर, कंपल्सरी ये होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर अगर ए, ये नहीं हो सकता, देख लीजिए 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये तो ट्रू है, बट 5 डज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 2, देयरफॉर दैट इज, लिख सकते हो आप कि ए बी तो बिलोंग कर गया आर को, बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये आंसर हो चुका। आप ये केवल एग्जाम्पल लिख दोगे तो भी काम चलेगा, या पूरा लिखो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी हो, मतलब निकलना चाहिए और क्लियरिटी हो। थर्ड वन, नोट कर, इसको मिटाऊं, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव, इसमें लीजिए ये भी ट्रू होगा। इसमें होता क्या है, अगर आपने ए बी बिलोंग्स टू आर लिया एंड बी सी भी बिलोंग्स टू आर लिया, तो इम्प्लाइज करेगा ए सी भी, ये ए और सी भी बिलोंग करेगा आर को। कैसे बिलोंग करेगा, देखिए कोई भी दो नंबर ले लो, 2 और 3 बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 3 और 5 बिलोंग कर रहा है आर को। तो आप देखिए 3 और 3 सेम हो गए, तो 2 और 5 का रिलेशन बनेगा क्या, तो 2 और 5 बिलोंग किया कि नहीं आर को चेक करें, 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू आ गया, therefore R is transitive, hence this relation is reflexive and transitive but not symmetric. Understand? Now see the question number 5. Question number 5. This is also very important question. Question number 5 important. Check whether the relation R in R again set is equal to R, real number लिख सकते हैं आप, and relation is equal to ordered pair AB is to A less than is equal to BQ। ये सेम उसी के जैसा क्वेश्चन आ गया जैसे अभी ऊपर था, क्वेश्चन नंबर 2। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आपको ये चेक करना है कि ये तीनों में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। बोलिए। फर्स्ट वन समझ गए होंगे, जैसा सेकंड था वैसे ही, लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू हाफ, बाकी हाफ के अलावा अगर फ्रैक्शन में नहीं लेंगे तो सभी के सभी ट्रू आएगा। तो आपको कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है, कोई भी एक नंबर ऐसा लेना है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करे, उसको फॉल्स दिखाए, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा।
तो हमने ले लिया a का वैल्यू हाफ ले लिया, तो देयरफॉर हाफ दोनों साइड सेम होने चाहिए रिफ्लेक्सिव में, इधर a तो इधर भी a, तो हाफ लेस देन इज इक्वल टू हाफ का क्यूब। चेक करें, ये हो जाएगा हाफ लेस देन इज इक्वल टू 1/8। 1/8 तो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो गया हाफ से, तो ये हाफ जो स्मॉलर नहीं हुआ, 1/8 स्मॉलर है, ये फॉल्स आ गया। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्री रिफ्लेक्सिव, और बस आंसर आ चुके। सिमिलरली दूसरा लीजिए सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में कोई सा भी ले लो आप, वो भी नहीं होगा। यहाँ ले लीजिए 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 का क्यूब, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 का क्यूब, तो 2 देखो कितना हो गया 125, ट्रू है ये, सेट हो गया। अब उल्टा लेकर चलें, यहाँ 1 ले लीजिए, 1 पर सही होगा क्योंकि 2 पर गलत हो जाएंगे। 1 लेस देन 5 का क्यूब, तो 1 छोटा है इससे, लेकिन अब उल्टा ले लो 5 और 1 का रिलेशन, तो 5 लेस देन इज इक्वल टू 1 का क्यूब। चेक करिए, यहाँ देखिए ये आपका आ गया 1, ये 1 लेस देन इज इक्वल टू 125 ट्रू हो गया, लेकिन 5 लेस देन इज इक्वल टू 1 का क्यूब है क्या? नहीं है, तो 5 लेस देन इज इक्वल टू नहीं है 1 से, तो सिंस 1 और 5 बिलोंग किया R को, बट 5 और 1 बिलोंग नहीं किया R को, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। अंडरस्टैंड? ट्रांजिटिव के लिए नोट करिए, ट्रांजिटिव के लिए बोलिए क्या होगा, खुद चेक कर सकते हैं। बोलो क्या, कोई भी नंबर रखकर देखिए। थर्ड पार्ट के लिए 10 और 3 का बना लो, 10 और 5 का स्मॉलर दिखाना है, नहीं हो जाएगा, हो गया। 3 का भी बनेगा, 27 बनेंगे, और 3 का दिखा दीजिए। 3 किसके साथ है, किससे छोटा हो जाएगा? 2 से, 2 के क्यूब से हो जाएंगे, और 10 छोटा नहीं होगा 2 के क्यूब से। लो सेट हो गया, देखिए। तो देखिए सिंस 10 छोटा या बराबर है 3 के क्यूब से, देख लो आप, 10 छोटा बराबर हो गया 27 से, ट्रू आ गया, इसलिए सही हो गया। दूसरा पेयर लीजिए, मतलब ये बन गया कि 10,3 बिलोंग कर गया यार को। दूसरा 3 और 2 का, 3 लेस देन इज इक्वल टू 2 का क्यूब, ये 8 बन गए, ये भी ट्रू आ गया। दैट इज 3,2 भी बिलोंग कर गया यार को। अब तीसरा लीजिए, बट 10 और 2 का लीजिए, 10 छोटा या बराबर नहीं है 2 के क्यूब से, देखिए फॉल्स हो गया। दैट इज 10,2 बिलोंग नहीं करेगा R को, हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव, और ये हमारा आंसर हो चुके। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।